कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब बरकरार। शहरी अजियत से दो चार। सदर से खोखरा पार तक शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां लोड शेडिंग से शहरी परेशान ना हो। बिजली आती नहीं, भारी बिल आ जाते हैं, शहरियों की दुहाई। ये कंपनी के मामला दुरुस्त नहीं है। कराची के लोग इनके इस रवैये से तंग आ चुके हैं और वक्त आ गया है कि हमें इस कराची के बिजली के निज़ाम के लिए कोई और राहें सोचनी। कराची से के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म की जाए। 2023 से पहले टेंडर करके किसी दूसरी कंपनी को बिजली की तकसीम का हक दिया जाए। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का मुतालबा। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से 600 मेगावाट से जायद लेने की सलाहियत नहीं रखती। आफ्ताब सिद्दीकी का ओवर बिलिंग खत्म करने का मुतालबा। ओवर बिलिंग खत्म होने तक कल से धरना देने का ऐलान। कराची में कल से गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बारिश की पेशगोई के बावजूद कराची के नाले साफ न हो सके। नालों के करीब वाक़ आबादियों के लिए खतरा। हैदराबाद ठट्टा बदीन में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब में नान बाइयों की मनमानी। नान 3 रुपए और रोटी 2 रुपए महंगी कर दी। नान बाइयों का कहना है महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। शहरियों का कीमतें कम करने का मुतालबा। मोबाइल फोन डेटा की मदद से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात। जराये के मुताबिक हमलावर कोयटा से मुसलसल कराची में 1 नंबर पर राब्ते में थे, जो जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल हुआ। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ने हमलावरों को 8 मिनट में ही ठिकाने लगा दिया था। सीपैक मंसूबों पर तेजी से काम जारी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं एमएक मंसूबे पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया। CDWP की जानिब से 146 किलोमीटर शाहराह की तामीर की मंजूरी दी गई। होशाब से आवरान तक शाहराह के मंसूबे पर 26 अरब लागत आएगी। मंसूबा जनूबी बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली लाएगा। इलाके के लोगों को रोजगार और तरक्की मिल सकेगी। पाकिस्तान की 5 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ NED यूनिवर्सिटी कराची, UAET लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यहाँ से 5-5 बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PhD करेंगे मुल्क से बाहर। उनके सारे अखराजात बहरी 200 यूनिवर्सिटियाँ दुनिया में हमने सेलेक्ट की हैं जिसमें ये बच्चे जाएंगे। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन का बड़ा फैसला। हर साल 5 जामियात के 25 तलबा को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PhD कराने का ऐलान। कहते हैं अखराजात बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट बर्दाश्त करेगा। तलबा का इंतखाब NED कराची, UET लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया जाएगा। हर साल 25 तलबा को बैरून मुल्क भेजेंगे। तलबा से बॉन्ड साइन होगा। वो वापसी पर 5 साल तक हुकूमत के लिए काम करेंगे। कानूनी मुशीर की मुखालफत के बाद वफाकी हुकूमत का रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की निजकारी का मंसूबा सर्द खाने में डालने का फैसला। कानूनी मुशीर ने हुकूमत को मशवरा दिया, होटल की निजकारी की तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे सकती है। CEO PIA की तैनाती का मामला पहले ही अदालत में है। निजकारी पर हुकूमत को मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत ने रूजवेल्ट होटल की निजकारी से मुताल्लिक कायम कमेटी चंद रोज पहले तहलील कर दी थी। कोरोना की सूरत हाल और PPEs न मिलने पर पंजाब टीचिंग अस्पतालों के 48 डॉक्टर्स मुस्ताफी। मेयो अस्पताल के 14, जिना अस्पताल के 7, चिल्ड्रन अस्पताल के 6 और अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के 2 डॉक्टर्स शामिल। अमरीका को पहले ही सैनिटाइजर और PPEs बरामद कर रहे हैं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, अमरीका के दोस्ती के कदम को सराहते हैं। उन्होंने कहा आइंदा 3 साल में पाकिस्तान की जाती मेडिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री होगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि अमरीका हमारा अहम क्लाइंट होगा। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 93 अफराद चल बसे। अमवात की तादाद 4712 हो गई।
3191 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में हॉटस्पॉट सील, स्मार्ट लॉकडाउन भी जारी। ये मुमकिन ही नहीं कि करप्शन का जिक्र हो और शरीफ खानदान का नाम ना आए। रेमंड बेकर की किताब नवाज शरीफ की करप्शन की दास्तानों से भरी पड़ी है। मामूली खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ ने अपने अदवाल में 418 मिलियन डॉलर्स की करप्शन की। गंदम इंपोर्ट में 58 मिलियन डॉलर्स कमाए। करीबी दोस्त की कंपनी को खजाने से नवाजा गया। आज चीनी और गंदम की बात करने वाले ही इस माफिया के सरगना हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं डॉक्टर्स ने एंटीबॉडीज टेस्ट का रिजल्ट आने तक सख्त एहतियात की हिदायत की है। फयाजुल हसन चौहान की टेस्ट मनफी आने पर शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कोरोना के खिलाफ फ्रंट फुट पर आकर किरदार अदा करने का मशवरा। कहा उम्मीद है शहबाज शरीफ करप्शन की तफ्तीश में भरपूर ताउन करेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG स्कैंडल में नया मोड़। साबिक MDPSO शाहिदुल इस्लाम इश्तिहारी करार, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक नैब ने शाहिदुल इस्लाम की जायदाद जब्ती की कार्रवाई का आगाज करने का फैसला कर लिया। बलूचिस्तान हुकूमत का जाली डोमिसाइल की मनसूखी का फैसला। वजीर आला जाम कमाल कहते हैं किसी भी हुकूमत ने इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया। विफाकी इदारों में मुलाजमत करने वालों के जाली डोमिसाइल मनसूख करेंगे। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जारी डोमिसाइल की स्क्रूटनी की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग ने 400 जाली डोमिसाइल मनसूख कर दिए हैं। 5 जुलाई 1977 को आईन मअतल और जमहूरियत को लपेटा गया। आमिर के जाती मफादात के लिए पूरे माशरे की बुनियाद को करप्शन पर रख दिया गया। मौजूदा कठपुतली हुकूमत 5 जुलाई 1977 के जुर्म की इंतहा है। अब पाकिस्तान में ये बाब हमेशा के लिए बंद होने वाला है। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद अवाम की हतमी फतह तक जारी रहेगी। और 3 माह बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मैदान में एंट्री। वूस्टर में मौजूद कौमी टीम का 2 रोज़ा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच। इंटर स्क्वाड मैच का मकसद खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस फराहम करना है। अस्सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आपने जानी।